हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है नविश गार्डन में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गजानिया के फ्लावर के बारे में। गजानिया में जो है कई सारी वैरायटियां आती हैं, इसमें अलग अलग कलर होते हैं दोस्तों फ्लावर के अंदर। ये जो फूल हैं वो सीजनल फूल हैं, यानी कि जो पौधा है गजानिया का वो सीजनल प्लांट है। सर्दियों के टाइम पर ही सिर्फ जो है इसके अंदर फ्लावरिंग होती है, गर्मियों में ये पौधा नहीं चलता है। दोस्तों, ये जो फूल हैं वो फुली सनलाइट के अंदर ही खिलते हैं। अगर आप इनको छाया में रखेंगे तो ये बिल्कुल बंद हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे। तो आप गजानिया के पौधे को जो है वो धूप के अंदर रखें और उसके अंदर फिर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। अब बात करते हैं इसकी प्रोपागेशन की। दोस्तों, अगर गजानिया को हम सीड से ग्रो करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि आपको ये दिखाई दे रही है बर्ड्स, इसके नीचे जो है सीड्स होते हैं। सीड से अगर हम ग्रो करेंगे तो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप नर्सरी से इसको लेकर के आएँ, क्योंकि वहाँ पर जो है पॉली हाउस के अंदर इनको तैयार किया जाता है, ग्रीन हाउस के अंदर, और अच्छे से ये वहाँ से चलते हैं और फिर बाद में आप जब इनको लगाते हैं तो रिज़ल्ट अच्छा मिलता है आपको। इसके अंदर अलग अलग कलर होते हैं, जैसे ये देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल प्योर रेड कलर है। वो पहले पिंक शेड थी, एक वाइट शेड भी आती है दोस्तों इसी में। आपको अगर अपने गजानिया को बुशी करना है तो जहाँ से फ्लावर आ जाए वहाँ से इसको पिंच कर दीजिए। बाद में सूखने के बाद फिर इसके अंदर नई नई ब्रांचें आएंगी और उसमें से जो है फ्लावरिंग होगी। दोस्तों, गजानिया जो है एक ऐसा पौधा है जिसको मॉइस्चर मिट्टी की ज़रूरत होती है, यानी कि इसकी मिट्टी थोड़ी सी नमी नमी रहेगी तो ही इसके फूलों का साइज़ भी और फूलों का कलर भी अच्छे से आएगा। अगर इसकी मिट्टी बिल्कुल ड्राई हो जाएगी तो ये फूल जो है ज़्यादा नहीं खिलेंगे। इसीलिए आप इसको मॉइस्ट मिट्टी का यूज करके उगाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यानी कि मिट्टी ऐसी लें जिसके अंदर ड्रेनेज पानी को होल्ड करने की क्षमता रखता हो, कुछ देर पानी इसके अंदर रुक जाए उसके बाद निकले, नमी बनी रहे। दूसरा, फर्टिलाइज़र की बात करें तो दोस्तों इसको इतने फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। यही काऊ डंग कंपोस्ट काफ़ी है, या फिर जो सरसों की खली का पानी, या फिर चावल के धोने के बाद जो पानी बचता है वो वाला पानी, या फिर केले के छिलकों का पानी। ये सब चीज़ें अगर आप इनके अंदर रेगुलर उसमें डालते हैं, वीकली डालते हैं या फिर 2 हफ्ते के बाद डालते हैं, तो भी इसके अंदर अच्छी खासी फ्लावरिंग होती है। दोस्तों, आगे बात करते हैं इसके लिए जो है सनलाइट की। तो गजानिया जो है वो प्योर सनलाइट के अंदर खिलने वाला फूल है। अगर आप इसको इंडोर रखेंगे या किसी सेमी शेड में रखेंगे या छाया में, प्रॉपर छाया में रख देंगे, तब भी ये नहीं खिलेगा, बिल्कुल मुरझा जाएगा और हो सकता है कि आपका प्लांट ही मर जाए। तो इसीलिए इसको आपको ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर जो है दिन में कम से कम भी 5-6 घंटे की धूप तो डायरेक्ट इसके ऊपर पड़े तो ही अच्छे से खिलेगा। ये आप देख सकते हैं दोस्तों कितने अच्छे फूल हैं और कितने अच्छे से खिले हुए हैं। अभी इनके अंदर नई नई जो है वो बर्ड्स आ रही हैं। अभी तो पौधे बहुत छोटे हैं दोस्तों, कुछ दिन के बाद जो है ये पूरा गमले को भर लेंगे और पूरा का पूरा बुशी टाइप का एक बुके सा बन जाएगा, जिसके अंदर बहुत मात्रा में जो है फ्लावरिंग होगी। अब इसको बुशी बनाने के लिए आप इसकी पिंचिंग करते रहें, जहाँ से फ्लावर आ जाए, फ्लावर हटने के बाद उसको वहाँ से हटा दें तो इसके अंदर जो है और भी ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। ये देखिए दोस्तों, मेरे पास और भी कई सारे प्लांट हैं जो फूलों के हैं। इनके ऊपर भी मैं किसी दिन सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आपको सारे फूलों को दिखाऊंगा कि कौन सा फूल कौन सा है और उसको ग्रो किस तरीके से करते हैं, जिसमें पिटूनिया के हैं और भी कई सारे जो हैं, डायंथस है, और भी कई सारे फूल हैं दोस्तों जो कि मैंने इसके अंदर ग्रो किए हुए हैं। आप देख सकते हैं फ्लावर कोई भी हो उसको 2 ही चीज़ों की ज़रूरत होती है सर्दियों के फ्लावरों को, कि आप उसको पानी की मात्रा का ध्यान रखें। दूसरा, सनलाइट सबसे ज़रूरी है। उसको ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर डायरेक्ट उसमें सनलाइट पड़ती हो। फूल खिलने के लिए सनलाइट की सख्त ज़रूरत होती है दोस्तों, इंडोर में फूल नहीं खिलेगा, तो आप इनको सनलाइट में तो ज़रूर ही रखें। कई बार लोग बोलते हैं कि हमारे फूल जो हैं वो खिलते नहीं हैं, तो उसके अंदर 2 कारण होते हैं। या तो उन्होंने जो है पानी ज़्यादा दिया होता है पौधे के अंदर, जो कि मिट्टी बिल्कुल ही गीली रहती है जिससे उसके अंदर रूट रोट हो जाता है, या फिर वो जो जड़ें हैं वो सड़ जाती हैं और फूल खिल ही नहीं पाता है। दूसरा जो है वो सनलाइट की दिक्कत होती है कि उन पौधों को सनलाइट नहीं मिलती है, जिस वजह से वो फूल नहीं खिलता है। तो आपको इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इसके ऊपर पेस्टिसाइड की। तो फूलों के अंदर इतना सर्दियों में कम ही जो है कोई फंगस लगने को दिखाई देता है। अगर फिर भी ऐसा कुछ हो तो आप नीम ऑयल का स्प्रे इसके ऊपर कर सकते हैं, जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूं आपको कि नीम ऑयल जो है सबसे बेस्ट है। अगर आप नीम ऑयल का यूज़ नहीं करते हैं तो आप कोई भी आर्टिफिशियल या फिर केमिकल का यूज़ भी कर सकते हैं, जैसे कि साफ़ वगैरह आते हैं, या फिर एक ब्रेव के नाम से भी एक पेस्टिसाइड आता है।
इस तरीके से आप कोई भी स्प्रे इसके ऊपर कर दीजिएगा तो भी इसके अंदर जो है फंगस हट जाएगा। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।